वेलकम बैक टू माय चैनल पाठशाला विदियर्स। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो करंट अफेयर की। बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। खुद पर भरोसा रखो क्योंकि आप वो कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। जी हाँ, अपने ऊपर भरोसा रखिए क्योंकि वही सोचोगे आप जो आप कर सकोगे। तो बिन इसी जोश से आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। Which country raised the global poverty line to $3 per day? ये हमारा वर्ल्ड बैंक ने किया है। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक द्वारा पोवर्टी लाइन में बदलाव 9 जून 2025 को विश्व बैंक ने वैश्विक गरीबी रेखा को बढ़ाकर $3 प्रतिदिन कर दिया था। पहले यह $2.15 थी, जो 2017 के उस पर आधारित थी। इस बदलाव का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर गरीबी को अधिक यथार्थ रूप से समझना है कि गरीबी को बिल्कुल करीब से समझना है इससे, क्योंकि महंगाई और जीवन यापन की लागत बढ़ती ही जा रही है। इससे गरीबी से जूझ रहा देशों को अपने सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों को पुनः निर्धारित करने में मदद मिलेगी। यह परिवर्तन नीति निर्माताओं को अधिक सटीक डाटा के आधार पर निर्णय लेने में मदद करेगा, जिससे विकास और सहायता के कार्यक्रमों को एक दिशा मिलेगी, जिससे उनकी दिशा एक स्पष्ट हो सकेगी। पीएम मोदी स्पोक वर्चुअली एट विच कॉन्फ्रेंस ऑन जून 9 2025। तो ये था हमारा आईसीडीआरआई 2025। पीएम मोदी ने आईसीडीआरआई 2025 यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्चुअली संबोधित किया था। इस सम्मेलन का आयोजन यूरोप में किया गया, जिसमें दुनिया भर से नेताओं और विशेषज्ञों ने भाग लिया। पीएम मोदी ने आपदा प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक प्राथमिकता बताया और कहा कि भारत इस क्षेत्र में तकनीकी और रणनीतिक सहयोग बढ़ाना चाहता है। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों को हल करने के लिए वैश्विक स्तर पर साझा प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। On June 9, 2025, which two countries held top-level trade talk in London? वो थी हमारी यूएसए एंड चाइना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड दी चाइना। कि 9 जून 2025 को लंदन में अमेरिका और चीन के बीच उच्च स्तरीय व्यापार वार्ता आयोजित की गई। इन वार्ताओं में तकनीकी नियम, व्यापार बाधाएं और रेयर अर्थ खनिजों की सप्लाई पर चर्चा हुई। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड टकराव को कम करने के प्रयासों के तहत यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस वैश्विक बाजार मुद्रास्फीति और तकनीकी आयात निर्यात पर प्रभाव पड़ सकता है। वार्ता से दोनों देशों के बीच तनाव कम होने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थिर करने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच इशू वाज सेंट्रल इन द यूएस चाइना लंदन टॉक? वो थी हमारी रेयर अर्थ मिनरल। जी हाँ, वार्ता में रेयर अर्थ खनिजों के का मुख्य मुद्दा बना था। अमेरिका और चीन के बीच हुई वार्ता में रेयर अर्थ खनिज मुख्य बिंदु रहा। चीन इस खनिजों को सबसे बड़ा निर्यातक है और यह तकनीकी उपकरणों और जैसे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, रक्षा प्रणालियों में उपयोग होता है। अमेरिका चाहता है कि इन खनिजों पर चीन का नियंत्रण कम हो ताकि आपूर्ति बाधित ना हो। यह वार्ता केवल व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में इन खनिजों की भूमिका बहुत ही अहम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट डिड एप्पल मेक ऑन June 9, 2025? तो वो था हमारा WWDC
2025 विद iOS 26 एंड AI अपडेट। जी हाँ, एप्पल ने 9 जून को अपना वार्षिक डेवलपर सम्मेलन WWDC 2025 को लॉन्च किया, जिसमें iOS 26 और नए मैक ओएस व एआई फीचर की घोषणा की गई है। इस बार का फोकस एआई आधारित सुविधाओं जैसे स्मार्ट रिप्लाई, स्क्रीन टाइम मैनेजर और ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट क्लासीफायर पर था। इसके अलावा इंटरफेस भी काफी बदलाव किए गए हैं। यह सम्मेलन तकनीकी छात्राओं, डेवलपर्स और उपयोगकर्ताओं के लिए तकनीकी नवचारों को समझने का बड़ा माध्यम है। एप्पल की यह पहली तकनीक को और भी उपयोगकर्ता और अनुकूल बनाने की दिशा में एक सबसे बड़ा कदम लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की विच एक्टिविस्ट वर अब्रोड द गाजा बाउंड मेडलन इद फोर्टिला। तो ये हमारी है इसका डी ऑप्शन, ग्रेटा थनबर्ग एंड रीमा हसन। जी हाँ, गाजा सहायता पयोत मेडलिन पर ग्रेटा थनबर्ग और रीमा हसन की गिरफ्तारी। 9 जून 2025 को ग्रेटा थनबर्ग और यूरोपीय संसद सदस्य रीमा हसन को इजरायली नौसेना द्वारा मेडलन नामक सहायता पोर्ट पर गिरफ्तार किया। यह पोर्ट गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए रवाना हुआ था। इजराइल ने इस अवैध और सुरक्षा के लिए खतरा बताया। यह गिरफ्तारी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें एक पर्यावरण कार्यकर्ता और मानवाधिकार समर्थक शामिल थे। यह मुद्दा मध्य पूर्व की मानवीय स्थिति, इजरायली नीति और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड इजराइल प्लान टू शो डिटेन्ड फ्लोटिला एक्टिविस्ट। तो वो था हमारा ऑप्शन सी, अक्टूबर 7 हमास अटैक फुटेज। जी हाँ, इजराइल ने यह घोषणा की थी कि मेडलिन पोर्ट पकड़े गए कार्यकर्ताओं को 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा दिए गए आतंकी हमले की फुटेज दिखाया गया। इसका उद्देश्य यह साबित करना है कि गाजा को दी जा रही सहायता केवल मानवीय नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से संवेदनशील भी है। इसलिए इजरायली सुरक्षा चिंताओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच दिखाया जा सकता है। यह कदम आलोचकों द्वारा प्रचार समझा जा सकता है, परंतु इजरायल इसे सुरक्षा जागरूकता के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। हाउ मेनी ड्रोन डिड रशिया सेंड इन ओवरनाइट अटैक ऑन यूक्रेन। कि कितने ड्रोन रशिया ने आधी रात में भेजे यूक्रेन पर हमला करने के। तो वो थे टोटल 479 ड्रोन। 9 जून को रूस ने यूक्रेन पर एक ही रात में कम से कम 417 ड्रोन हमले किए, जो कि अब तक का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। यह हमले प्रमुख शहर जैसे पावर ग्रिड और अन्य सैन्य ठिकानों को लक्ष्य बनाकर किए गए। यूक्रेन ने इनमें से अधिकांश ड्रोन को मार गिराए और लेकिन नुकसान बहुत हुआ। इस हमले का उद्देश्य यूक्रेन की रक्षा प्रणाली को थकानी और मनोबल तोड़ना बताया गया। यह घटना रूस यूक्रेन युद्ध में तकनीकी युद्ध का विस्तार और बढ़ते खतरे को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग एलए प्रोटेस्ट इन अर्ली जून 2025। तो वो था हमारा ऑप्शन सी, एंटी आईसीई डिपोटेशन प्रोटेस्ट। जी हाँ, कि अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट आईसीई की डिपोटेशन करवाई और उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी ने प्रवासियों के अधिकार के समर्थन से सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन बढ़ते बढ़ते हिंसक हो गई और प्रशासन को नेशनल गार्ड तक तैनात करना पड़ा। यह घटना अमेरिका की आवर्जन नीति, मानवाधिकार और पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दों पर नई बहस छेड़ती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इंजर्ड बाय रबर बुलेट व्हाइल रिपोर्टिंग। कि रिपोर्टिंग के समय रबर बुलेट से कौन इंजर्ड हुआ। हमारे वो थे ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट रोलैंड तोमासी। जी हाँ, इन विरोधों के दौरान ऑस्ट्रेलियन पत्रकार लोरेन तोमासी
रबर बुलेट से घायल हो गए जब वह लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। यह घटना प्रेस की स्वतंत्रता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है। पत्रकारों को ऐसे विरोधों में सुरक्षा देने की मांग उठी है। मीडिया संगठन ने इसकी कड़ी निंदा की है। यह घटना पत्रकारिता के पेशेवर जोखिम को उजागर करती है, खासकर जब वे नाजुक स्थितियों में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड जून 6 to 8 बुश वॉल्कर इन ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंस? तो इसका हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी, सर्व स्नो स्टॉर्म इन विक्टोरिया एंड एनएसडब्ल्यू। जी हाँ, 6 से 8 जून के बीच ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स राज्य में असामान्य रूप से भारी हिमपात हुआ। कई लोग पर्वतीय इलाकों में फंसे गए। आपातकालीन बचाव दलों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उन्हें सुरक्षित निकाला। इस घटना ने ऑस्ट्रेलिया में जलवायु परिवर्तन के असर और आपात स्थिति के प्रबंधन की क्षमता को उजागर किया। यह एक चेतावनी है कि बदलते मौसम पैटर्न आपदा प्रबंधन को और जटिल बना रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की चाइना नेवल फ्लोटिला circumnavigated which country under surveillance? तो इसका हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ये कि चीन के नौसैनिक बेड़ा ऑस्ट्रेलिया के चक्कर लगाता हुआ पकड़ा गया। जी हाँ, चीन के नौसेना पोतों के ऑस्ट्रेलिया के चक्रों और परिक्रमाओं की, जिसे ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बलों ने अभूतपूर्व निगरानी के तहत ट्रैक किया। यह कदम चीन की सैन्य गतिविधि को के विस्तार और ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक चौकसी को दर्शाता है। दोनों देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने इसे अपनी संपूर्णता पर नजर रखने वाला कदम बताया है। विच ऑर्डर डिड ट्रंप इशू ऑन जून 2025? 4 जून 2025 को ट्रंप ने कौन सा ऑर्डर इशू किया? वो क्या इशू किया हमारा ऑर्डर की वीजा एंट्री बैन फ्रॉम सिलेक्ट कंट्रीज, कि ट्रंप ने कुछ ऐसी कंट्रीज को सिलेक्ट किया है जो जिनका वीजा एंट्री बैन है। जी हाँ, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों पर वीजा प्रतिबंध लागू किया, जिनमें मुस्लिम बहल राष्ट्र प्रमुख है। इन्होंने INA 212F कानून के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों को हवाला दिया। इस फैसले की काफी आलोचना हो रही है, क्योंकि यह मानव अधिकारों और धार्मिक भेदभाव से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। यह निर्णय अमेरिका की आव्रजन नीति की कठोरता को फिर उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल विजिट यूके ऑन जून 15 फॉर सोवर्जिनिटी टॉक्स? कि 15 जून 2025 को कौन यूके विजिट कर सकता है सोवर्जिनिटी टॉक्स के लिए? तो वो है हमारा एमेनुअल मैक्रोन। जी हाँ, 15 जून को फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो ग्रीनलैंड की ऐतिहासिक यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र में संपूर्णता, जलवायु परिवर्तन और भू राजनीति पर चर्चा करना है। यह क्षेत्र संसाधनों से भरपूर है और विश्व शक्तियों के बीच स्पर्धा का केंद्र बनता जा रहा है। यह यात्रा यूरोप की उत्तरी रणनीति को नया रूप दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच कंट्री GDP श्रैंक 0.2% इन 2025? तो वो है हमारा जापान। जी हाँ, कि 2025 में जापान की वास्तविक GDP में 0.2% की गिरावट आई है, जो कि पूर्व अनुमान -0.7% से कम थी। घरेलू उपभोग में गिरावट, उच्च आयात लागत और वैश्विक व्यापार अस्थिरता इसके प्रमुख कारण रहे। यह गिरावट जापान की धीमी आर्थिक रिकवरी और जनसंख्या संकट की ओर संकेत करती है। जी हाँ, व्हाट मेजर स्पेस मिशन
फेल्ड ऑन 6 जून 2025 कि 2025 की 6 जून को कौन सा सबसे बड़ा मेजर स्पेस मिशन फेल्ड हुआ? तो वो था हमारा ऑप्शन डी, जापान स्पेस आईएनसी लूनार लैंडर रेजिलियंस। जी, जापान की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस आईएनसी का रेजिलियंस नामक चंद्र अभियान 6 जून को विफल हो गया जब लैंडर को संपर्क टूट गया। यह दूसरी बार है जब कंपनी का मून मिशन असफल हुआ। यह मिशन जापान की अंतरिक्ष तकनीकी की सीमाओं और निजी क्षेत्र की चुनौतियों को सामने लाता है। Which country launched sixth tariff talk this week? कि इस हफ्ते किस कंट्री ने सिक्स टैरिफ टॉक लॉन्च किया? तो वो था हमारा ऑप्शन डी, जापान। जी हाँ, जापान की 6वीं टैरिफ वार्ता है ये। जापान ने अमेरिका के साथ अपनी 6वीं टैरिफ छूट वार्ता की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ऑटोमोबाइल और टेक उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ को कम करना है। जापान इस वार्ता से व्यापार को बढ़ावा और घरेलू उद्योगों की राहत दिलाना चाहता है। यह वार्ता वैश्विक व्यापार और संरक्षणवाद की दिशा तय करने में अहम होगी। जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज पोलैंड्स न्यू प्रेसिडेंसी आफ्टर जून 1 इलेक्शन? कि पोलैंड की न्यू प्रेसिडेंट है कौन 1 जून के इलेक्शन के बाद? तो वो है हमारे कोरल नवरोकी। जी, हमारा ऑप्शन सी, कैरोल नरवोकी। 1 जून 2025 को पोलैंड के कोरल नरवोकी को राष्ट्रपति चुना गया और वे एक इतिहासकार और जब राष्ट्र की आंतरिक नीतियों और यूरोपीय संघ संबंधों में अहम भूमिका निभाएंगे। यह चुनाव पोलैंड की लोकतांत्रिकता, दिशा और सामाजिक नीति पर असर डालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सट्रीम एक्शन डिड कैलिफोर्निया डिप्लॉय ड्यूरिंग एलए प्रोटेस्ट? एलए प्रोटेस्ट के समय कौन सा सबसे बड़ा एक्सट्रीम एक्शन लिया गया? तो वो था हमारा नेशनल गार्ड। जी, हमारी वो नेशनल गार्ड एक्शन था जो हमारे डिप्लॉय किया गया एलए प्रोटेस्ट कैलिफोर्निया में। जी हाँ, एलए में विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थिति बेकाबू होने पर कैलिफोर्निया प्रशासन ने नेशनल गार्ड को तैनात किया। यह कदम नागरिक सुरक्षा और सरकारी संपत्ति की रक्षा के लिए उठाया गया है, परंतु इससे नागरिक स्वतंत्रता पर बहस फिर शुरू हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025? कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 की थीम क्या थी? वो थी हमारी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। हु वाज इलेक्टेड फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ जापान शोगी एसो इन 2 जून 2025? वो था हमारा ऑप्शन सी, इत्सुचियो शिमिजू। जी हाँ, इत्सुचियो शिमिजू को 8 जून को जापान शोगी एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह निर्णय लैंगिक समानता और परंपरा में आधुनिक बदलाव का प्रतीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड Reuters also report as London market move June 9? तो वो है हमारा ऑप्शन सी, डॉलर ईज ऑन ट्रेड टॉक ऑप्टिमिज्म। जी हाँ, अमेरिकन चीन वार्ता के संक्रामक उम्मीदों के चलते 9 जून को डॉलर अन्य मुद्राओं के मुकाबले कमजोर पड़ा। इससे वैश्विक बाजारों में निवेशकों की धारणा सुधरी। What major corporate split announced in June 9, 2025? तो वो था हमारा वार्नर ब्रोस डिस्कवरी इनटू स्ट्रीमिंग एंड ग्लोबल नेटवर्क। जी हाँ, वार्नर ब्रोस डिस्कवरी ने खुद को 2 हिस्से में बांटने की घोषणा की। एक हिस्सा स्ट्रीमिंग और स्टूडियो पर केंद्रित होगा और दूसरा वैश्विक नेटवर्क जैसे सीएनएन, टीएनटी आदि पर। इससे मीडिया इंडस्ट्री को पुनर्गठन का बढ़ावा मिलेगा। विच कंट्री सो डिफ्लेशन इन May as trade slowed? तो वो कौन सी कंट्री थी? वो थी चाइना। जी हाँ, चीन में मई महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में गिरावट दर्ज की और जिससे डिफ्लेशन की स्थिति बनी। इसका कारण धीमा निर्यात और आंतरिक मांग में गिरावट और व्यापार
तनाव है। What large drone attack occurred in June 1, 2025? तो वो था हमारा ऑप्शन सी, यूक्रेन अटैकिंग रशियन बेसिस। अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि रशिया ने कितने ड्रोन भेजे, वो भेजे 479, 479 ड्रोन्स भेजे। हाँ, 1 जून 2025 को स्पाइडर वेब नामक ऑपरेशन के तहत रूस के 40 एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया और इससे रूस के सैनिक क्षमता गंभीर क्षति पहुंची। थैंक यू। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल पाठशाला विद यश। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।